नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाया कुछ कारणवश। आज हम फिर से उसी सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता। यह सभी वैदिक सभ्यता पर वीडियो बहुत सारे बनने वाले हैं, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, ये बड़ा टॉपिक है। तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 बीसी से 600 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। आर्य एक शब्द आता है। आर्य शब्द अरि शब्द से बना है। आर्य शब्द अरि शब्द से बना है, जिसका अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ। ठीक है, अरि शब्द है संस्कृत का और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ क्या होता है? जिनमें क्या होते हैं? गुण होते हैं, वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। आर्यों का मूल स्थान अगर निष्कर्ष के रूप में पूछा जाए तो वो है मध्य एशिया। वेदों में आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। वेदों में बताया गया आर्यों का। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकर्त योनि कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन। अथर्ववेद में आर्य कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश जहाँ इनके पूर्वज रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अथर्ववेद के अनुसार अगर माने तो आर्य कहाँ के हैं? सप्त सैंधव। तो ये एक और स्रोत हो गया इनका स्थान के बारे में। सप्त सैंधव क्या हैं? तो वो क्षेत्र हैं जिसमें 7 नदियाँ एकत्रित होती हैं। वे 7 नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और व्यास। और ये नदियाँ सतलज को शतुद्री कहते हैं, रावी को पुरुष्ण कहते हैं, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, व्यास को विपाशा। ठीक है, और इनके स्थान के बारे में तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती कहता है नहीं नहीं, यह तिब्बत से आए थे। इनके पीछे भी कई कारण थे, तभी यह कहते हैं कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत, यानी कि हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, किन कारणों से पढ़ रहे हैं? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, उन्हीं के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। पहले एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि वैदिक साहित्य में सिर्फ वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद के अलावा और कोई भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि आप वैदिक साहित्य में पुराण ले लेते हो, इसमें सिर्फ ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद आएंगे। वेद विद धातु से बना है। इसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है, वेदों को अपौरुषीय भी कहा गया है, वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइनें, ऐसा मत मिस करना, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेदों के भाष्यकार यास्क और सायन। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं मैं सिर्फ वही लिखता हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे, कन्फर्म है। ऑल्डेनबर्ग कहता है कि वेद भारतीय धर्म व संस्कृति का प्राचीनतम अभिलेख हैं। अभिलेखों में क्या होता है? अभिलेखों में बहुत कम जगह होती हैं, तो जो मेन बातें हैं, जो सार होता है पूरा का पूरा, वही लिखा जाता है, फालतू बातें नहीं लिखा जाती। इसी कारण ऑल्डेनबर्ग ने भी कहा है कि वेद में हैं वो मेन तथ्य लिखे गए हैं, कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। अब है ऋग्वेद के रचना काल, यानी कि ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच हुई। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना आपको ज़रूरी है। रचना क्षेत्र, यानी इसकी रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। प्राचीनतम मंडल दूसरा व 9वां मंडल, यानी कि इसके जो प्राचीनतम मंडल हैं वो दूसरा और 9वां है। ठीक है, प्राचीन है, बाद में जोड़े गए। ठीक है, और बाद में लिखे गए, यानी कि नए मंडल एकदम। ठीक है, तो बाद में लिखे गए मंडल या उत्तर वैदिक काल में लिखे गए मंडल, यानी कि अब नवीन हो गए, उत्तर वैदिक में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वह कौन से हैं? पहला और 10वां है। ठीक है, ऋत्विज क्या होते हैं? मंत्रों का उच्चारण करने वाले का समूह होता है। समय गलत लिख दिया गया है, समूह होता है। ठीक है, ऋग्वेद का ऋत्विज होता है होत्र, यानी कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो उनका उच्चारण करता है होत्र। ठीक है,
सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, श्री कृष्ण ने स्वयं को सभी वेदों में क्या कहा, सामवेद का है, क्योंकि वो बंसुरी बजाते थे, सुरमय गीत गाते थे। ऋत्विज के जो ऋत्विज कौन हैं सामवेद के, तो वो हैं उद्गाता। देखो गाना यानी गाता, तो सामवेद में गाना गाता, तो आपको उद्गाता याद रह जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट यही है इसका। देखो यज्ञ वेदिकाओं का जो लंबाई और चौड़ाई है वो उसका उल्लेख किस में किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। अब इसकी जो शाखाएँ हैं वो पढ़ते हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजनसई। ऋत्विज है इसका अधर्व्यू। त्रिवेद के अंतर्गत आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आप कहेंगे अथर्ववेद क्यों नहीं आता, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोने टोटके जैसी बातें की गई हैं, ऐसे हमारे पुराण इसके अंतर्गत नहीं मानते हैं इनको। त्रिवर्ग धर्म है, अर्थ है और काम है। साधन पुरुषार्थ 3 है, धर्म, अर्थ, काम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे दिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं, हर कोई नहीं बताता इसके बारे में। देखो अथर्ववेद में तांत्रिक क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, जैसा हमें वर्णित है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के रचना काल हैं। रचना काल यानी कब इसकी रचना हुई है, तो 1000 और 600 BC के बीच में इनकी रचना हुई। क्षेत्र कौन सा है, कुरु और पांचाल क्षेत्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की टीकाएँ कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथों को। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है। सामवेद का है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, अद्भुत। और ऋग्वेद का ऐत्रेय, कौशितकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ हैं। आरण्यक क्या होता है, अरण्य शब्द से बना। अरण्य का अर्थ है जंगल। वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों द्वारा ये रचित है। वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, सन्यासियों द्वारा ये रचित नहीं है ग्रंथ, ये वानप्रस्थ द्वारा। ठीक है, और इसमें सामान्य पूजा पद्धतियों पर यह आधारित होता है आरण्यक। उपनिषद क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना उपनिषद कहलाता है। भारत में दार्शनिक ज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। मोक्ष की विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य में उपनिषद में मोक्ष की विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से। शंकराचार्य के अनुसार प्रमुख उपनिषद 11 हैं, लेकिन कुल उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों में क्या होता है, इसमें गूढ़ ज्ञान होता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। कहते हैं अगर उपनिषदों को पढ़ लिया तो पूरे जीवन को पढ़ लिया, ऐसा उपनिषद कहलाते हैं। वेदांग क्या होता है, वेदों का अध्ययन करने के लिए जो बनी ज्ञान की शाखाएं हैं उसको वेदांग कहते हैं। और वेदांगों की संख्या होती है 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इनमें से एक को हटाकर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेदांगों में कौन सा नहीं है तथा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनता है। उपवेद कितने हैं, 4 वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद का जन्मदाता प्रजापति, धनुर्वेद का जन्मदाता विश्वामित्र हैं और गंधर्ववेद का जन्मदाता नारद हैं। शिल्पवेद का जन्मदाता है विश्वकर्मा। ठीक है, बोगुज कोई अभिलेख, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है तथा इसमें वैदिक देवी देवताओं जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, नास्ते हैं आदि का उल्लेख है। तो ये हुआ वैदिक काल का सिर्फ साहित्य, वैदिक काल का साहित्य हुआ है सिर्फ। और हम और भी आगे साहित्य के अलावा हम पूर्व वैदिक काल भी पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। इनको अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी नीतियों के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।